यह कहानी है झुमकापुर गांव की, जहां सब लोग शाम होते ही अपने घर में बंद हो जाता था और दरवाजा और खिड़की बंद कर लेता था, क्योंकि वहां शाम को एक भूतिया गुफा खुलता था और जो भी उस गुफा के अंदर जाता वो कभी बाहर नहीं आ पाता था। वही झुमकापुर गांव में एक पवन और प्रीति नाम का जोड़ा रहता था। पवन गाय और भैंस पालकर अपना गुजारा करता था। गांव वाले गांव छोड़ के जाने लगाता है और जाने से पहले पवन के पास आता है और कहता है, अरे बेटा पवन, क्या करोगे अब इस गांव में रह के? हम सब तो शहर जा रहे हैं। तुम भी चलो, उधर ही कोई काम पकड़ लेना। अब कुछ नहीं बचा इस गांव में। अरे नहीं चाचा, हम सब इस गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। भले हम सबको गुफा क्यों न मार ही दे जान से। अरे बेटा पवन, तुम तो जानते ही हो, हर रात एक गाय तुम्हारा उस गुफा के अंदर चला जाता है और तुम उसे पूरा गांव में ढूंढते हो। क्या बच्चा इस गांव में? तुम को शहर चल लो, वहां थोड़ा सा काम करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चाचा, आप तो जानते ही हैं कि मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ। मैं सही से गांव में गुजारा नहीं कर पाता, तो शहर में मैं क्या ही कर लूंगा। आप सब जाइए, हम यहीं रहेंगे। शाम होता है और पवन अपने गाय के पास सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है उसका एक गाय गायब है। पूरे गांव में जाकर ढूंढता है गाय को, लेकिन उसकी गाय कहीं नहीं मिलता। फिर जाकर वह गांव के एक आदमी से पूछता है, अरे भाई जग्गो, तुमने मेरी गाय देखी है क्या? कल रात से गाय कहीं नजर नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे भाई पवन, मैंने तो तुम्हारी गाय कहीं नहीं देखी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, जब भी तुम्हारा गाय गायब होती है उसी गुफा के अंदर जाती है। तुम परेशान मत हो, ये गाय अब तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम जाओ और जो तुम्हारी गाय बची हुई है ना, उसकी अच्छा से देखभाल करो। नहीं तो वो भी धीरे धीरे करके उसी गुफा के अंदर जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा ऐसे इधर उधर ढूंढते रहोगे। पवन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और गाय को ढूंढने कहीं और चला जाता है। गाय उसे नहीं मिलता और थक के अपने पत्नी के घर जाता है। प्रीति, आज रात मेरी एक गाय फिर से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई होगी बेचारी। ओ जी, ये तो होना ही था। आपके साथ तो रोज यही होती है। गांव वाले कह रहे थे शहर जाने के लिए, आप किसी की बात सुनते नहीं हो। यही होना है आपके साथ। आज फिर हुई है, कल फिर से एक गाय गायब हो जाएगी। मैं कह रही हूँ कि हम भी शहर चलते हैं। यहाँ आप ऐसे ही परेशान होते रहते हो गाय के पीछे, रोज रोज आपकी गाय गायब हो जाती है। हमें क्या पता कि वो गाय कहाँ जाती है। हम भी शहर चलते हैं। ओ जी, ठीक है ना? अरे प्रीति, गांव वाले का तो काम ही कहना, लेकिन तुम भी मेरी बात नहीं समझी। गाय और मेरी जमीन मेरे लिए मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ऐसा कहकर वह निकल जाता है अपने गाय के पास जाने के लिए। तभी उसे रास्ते में एक बाबा भूखा मिलता है। वह बाबा की खाने के लिए अपना खाना दे देता है और साधु बाबा उसे एक माला देता है पहनने के लिए, और वह चला जाता अपने गाय के पास। रात होता है। वह अपने गाय के पास जाकर सो जाता है। आधी रात को उसकी नींद खोलती है तो वह देखता है उसकी एक गाय कहीं जा रही है। वह अपने गाय को पीछा करने लगता है। तभी वह देखते ही देखते वह गाय गुफा के अंदर चला जाता है। पवन उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है बहुत सारा भूत खड़ा है। पवन भूत देखकर डर जाता है। तभी एक भूत बोलता है। पवन को गुफा में जाते हुए एक आदमी देख लेता है। वह जाकर उसकी पत्नी को बता देता है। अब उसकी पत्नी मोहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वाह, आज तो हम भूत सबकी लॉटरी निकल गई।
आज हम सबके पास इंसान आया है भोजन बनने के लिए, वो भी खुद से चल के। भोजन? मैं किसी का भोजन नहीं हूँ, मुझे जाना है और मैं अपने गाय लेने आया था। मैं अब चला जाऊंगा, ठीक है ना? पवन बोलता है, मैं आज अपने गाय लेकर जाऊंगा, लेकिन वह बिना गाय लिए वहां से भाग जाता है। भूत देखते ही रह जाता है। तभी प्रीति पवन को खोजते हुए इस गुफा के अंदर चली जाती है। भूत सब सोचता है, यह उसी का पत्नी है। उसने तो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया, लेकिन अब हम इसे पकड़ के रखेंगे। जब वह इसे बचाने आएंगे तो दोनों को जिंदा जलाकर खा जाएंगे। ऐसा कहकर वह प्रीति को पेड़ से बांध देता है। पवन रास्ते से घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसने उसकी पत्नी को बताया था कि पवन गुफा के अंदर गया है। वह उसे बताता है, भाई, तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारी बीवी उस गुफा के अंदर चली गई। ये बात सुनकर पवन परेशान हो जाता है। फिर से वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह भाई, पहली बार हमें इतना हिम्मत वाला इंसान मिला जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए मौत के मुंह में आ गया। इस दोनों को आज बांध के रखो, शाम होते ही इन दोनों को जला के खाएंगे, ठीक है ना? तभी वहां पर वह साधु बाबा आ जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और गंगा जल की बारिश होने लगता है। सब भूत जलने लगता है और धीरे धीरे सब गायब हो जाता है।